हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे, आपका जो हिंदी पेपर है, इस हिंदी पेपर का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, वो सारे प्रश्न को हम लोग देखे थे और साथ ही साथ उसका सही उत्तर भी हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसी सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग जो है दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों आगे भी इसी तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू क्लास भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का जो क्लास है उसे हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अभी से पहले हम और भी वीडियो को जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वो ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। तो ये भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपको ये जो PDF है वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये PDF जो है आपको कहाँ पे मिल पाएगा और अभी तक जो है ये टेलीग्राम चैनल पे हम क्यों नहीं प्रोवाइड किए हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों को हम बताएंगे, है ना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक आप PDF क्यों नहीं प्रोवाइड किए हैं, अभी तक PDF हमें क्यों नहीं मिला है। तो आपको हम इसका रीज़न लास्ट में आपको हम बताएंगे कि क्या कारण है। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बात करने वाले हैं और ये जो वीडियो है आपका, वो आपका जो ये पेपर है इस पेपर का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो दूसरे टॉपिक पे आएगा, इसी पेपर से रिलेटेड आएगा लेकिन दूसरे टॉपिक पे आएगा। जो आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे इस पेपर से रिलेटेड, वो आपका वीडियो होगा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना। जैसे आपका सेट 1 का एग्जाम हो गया तो इस सेट 1 में जो क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन जो है वो सेट 2 में भी रिपीट करेगा, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा, है ना। तो इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हर एक पल पल का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हम जो है वो आप लोगों का एक क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं और साथ ही आंसर, है ना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपका 15 नंबर का और प्लस 1 नंबर का जो क्वेश्चंस पूछने वाला है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों का हम बात करेंगे, है ना। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है वो अभी से पहले हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चंस को देख रहे थे, लेकिन आज जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चंस को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आज थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो ये जो है आपका लास्ट वीडियो है और आपको हम बताएंगे कि क्या रियलिटी है आपका एग्जाम का, है ना। आपको किस तरह से एग्ज़ाम को अटेंड करना है और आपको और भी चीज़ जो है आपको बताएंगे जो भी आपका एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्किप करने के बाद होगा कि आपको जो है वो आगे जो है वो आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है और साथ ही साथ क्या जो है फैक्ट है एग्ज़ाम का, आपको क्या नंबर किस तरह से आपको मिल पाएगा और आप किस तरह से लिखिएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका 1 नंबर का है। आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दें दोस्तों कि और भी जो आपका पेपर है VAC पेपर, है ना, या फिर MDC पेपर या फिर SEC पेपर, ये सभी पेपर का आपका वीडियो अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जब ये PDF मिलेगा तो इस PDF का जब ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको QR मिलेगा और इस QR का जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जो है वो सारे वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा SLD एजुकेशनल अकेडमी। तो आप लोग को यूट्यूब पर भी आपको जो है ये चैनल मिल जाएगा, है ना। और उस चैनल पे आपको अवेलेबल है आपका सारा वीडियो।
आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, आपको जो है वो सभी वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग जो है 1 नंबर का प्रश्न है वो किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं और आप लोग इसका उत्तर जो है वो बहुत सारे लोग कमेंट में किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं, और वैसे ही लोगों का जो है वो हम यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग हमारी बात को नहीं सुनिएगा तो हम आपका बात क्यों सुने। आपको हम बोल रहे हैं कि इसको जब देखे हैं तो आप जो है वो इसका कमेंट में आप हमें आंसर भी दीजिए। जब आप वीडियो को देखे हैं और आप क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और आंसर को जान रहे हैं तो आपको कमेंट में आंसर देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जो है वो आप लोग कोई भी जो है उसका रिप्लाई नहीं किए हैं, ना ही कमेंट किए हैं। तो ऐसे लोगों से देखिए, ऐसे लोगों क्या है कि आपका बात हम मान रहे हैं लेकिन आप जो है वो हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो आपका भी बात जो है वो हम रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं करेंगे। आप कमेंट कीजिए और आपको हम जवाब नहीं दें तो आपको कैसा लगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं जो आपका 1 नंबर का प्रश्न है वो क्या है और आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, ये प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है दोस्तों कि समाचार पत्र का संपादन करने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे संपादक कहा जाता है। ठीक है, क्या है इसके पीछे रीजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को संपादक कहा जाता है। वे समाचार और जानकारी को संशोधित करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, संपादक जो है वो क्या करता है, समाचार पत्र को संशोधित करता है, साथ ही साथ जो है वो पेश करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, यानी कि जो है वो संशोधित करके समाचार पत्र में पेश करने के लिए तैयार करता है। तो इसलिए समाचार पत्र का जो संपादन करने वाला होता है उसे हम लोग संपादक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हम लोग जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है 1 नंबर का, है ना। ये है आपका फीचर लेखन। फीचर लेखन किसका एक अंग है? तो फीचर लेखन जो है एक अंग है, यहाँ पे संपादन का एक अंग है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, संवाद में कौन सा जो है वो लगने वाला जो उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग आपको लिखा हुआ है, सा जो है वो आपका उपसर्ग है। यह शब्द को क्या करता है, सम्मिलित या फिर संकलित करने का अर्थ देता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, संवाद के लिए किस तरीका का उपयोग जो है वो सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो है आपका बातचीत। क्योंकि बता दें दोस्तों कि 2 व्यक्ति, ठीक है ना, 2 व्यक्ति जब आपस में सामने जो है वो बातचीत करते हैं तो उनका जो है वो संवाद बहुत अच्छा माना जाता है और उनको विदिन में तुरंत जो है वो उत्तर भी मिल जाता है। तो इसलिए जो है इस संवाद को सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो बातचीत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। प्रिंट मीडिया में जो है वो डेस्क का आशय समाचार के लेखन, ठीक है, समाचार के लेखन से है या संपादन से है? तो प्रिंट मीडिया में जो है वो डेस्क का आशय जो है वो समाचार के संपादन से है। किसका से है? संपादन से है। डेस्क के समाचार लेखकों द्वारा लिखे गए सामग्री को संपादित करते हैं और साथ ही साथ जो है वो संरचित करते हैं और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी जिम्मेदार होता है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लेखन कौशल, है ना, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं, है ना, सृजनात्मक लेखन से है या नहीं आपको पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है कि हाँ, जो लेखन कौशल है उस लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन में होता है। सृजनात्मक लेखन में जो है व्यक्ति अपने विचारों को, अपने आविष्कारों को और अपने कल्पनाओं को जो है वो अच्छे रूप से जो है वो व्यक्त करते हैं। ये है आपका प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न आपका दोस्तों 1 नंबर में आने वाला है, 1 नंबर में आएगा ये सभी प्रश्न। ठीक है ना, इसी तरह से आपको और भी प्रश्न आएगा आपका सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप में हम यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। ऐसा ही प्रश्न आएगा एज इट इज 1 नंबर में, ये बोलना पॉसिबल नहीं है 1 नंबर के लिए, है ना। 1 नंबर में जो है आपका कुछ चेंज भी कर सकता है, पूरा सिलेबस से कहीं से भी आपको 1 नंबर दे सकता है। लेकिन जो आपका 15 नंबर है, 15 नंबर इसके लिए आपका फिक्स्ड है।
कि आपको यही सब क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस हम आपको दे दिए हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका सिलेबस से एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो सिलेबस से क्वेश्चंस बन रहा था वो आपको ऑलरेडी हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग उसका उत्तर भी देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपको छोटा है ना, क्वेश्चन जो है आपका वो छोटा है। तो इसके लिए हम आपको बोले थे कि आपको जो है वो 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 7 और प्लस 8 इक्वल जो है आपको वो 15 नंबर में पूछेगा। तो इस तरह से जब आपको पूछा जाएगा तोड़कर, तब आपको जो है ये प्रश्न आपका आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं संवाद कैसे लिखा जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि आप जो आंसर हमें करवा रहे हैं सर, वो जो है आपका बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट है तो उसका पीछे रीजन है, और वो रीजन हम आप लोगों को लाइव क्लास में आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, जो लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको ये चीज़ का बेनिफिट मिल गया होगा। ओपनली हम इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो है वो लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं, मजाक में ले रखे हैं ना। तो आपको बता दें कि जो लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं उन लोगों को हम बहुत अच्छे से और बहुत ही टॉपिक्स पे डिस्कस किए हैं। तो उसी में हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आंसर जो है वो शॉर्ट देने के क्या रीज़न है, और साथ ही साथ आप जब इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, और क्या आपको जो है वो पूरा नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर जो नहीं ज्वाइन किए हैं और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों का पता नहीं होगा, क्योंकि पता कहाँ से होगा जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं कीजिएगा। आप लोगों को जब हम यहाँ से बोलते हैं तो आप हमारे बात को सुनते नहीं हैं, तो इसमें आपकी गलती है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर में आने वाला, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 8 नंबर का। यहाँ पे देखिए संवाद कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, संवाद कैसे तैयार किया जाता है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि संवाद कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। देखिए संवाद लिखने के लिए पहले आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच जो है वो बातचीत का संदर्भ को तय करना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले संवाद लिखने से पहले है ना, आपको जो है वो शीर्षक तैयार करना होगा। ठीक है, शीर्षक तैयार करना पड़ेगा आपको, है ना, शीर्षक कि आप जो है वो किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वो किन मुद्दों पे बात करेंगे, तो इस चीज़ को लेकर जो है वो आप लोग जो है सबसे पहले क्या तय कीजिएगा कि आप जो है संदर्भ, क्या संदर्भ है, उस संदर्भ में आपको शीर्षक बनाना होगा। फिर जो है उनके वाक्यों को, उनके चरित्र को और उनके परिस्थितियों के अनुसार जो है वो लिखें, है ना, ताकि जो है संवाद वास्तविक और क्या आपको जो है वो रियलिस्टिक लगे, यानी कि सही और आपका महसूस हो सके कि जो संवाद है वो वास्तविकता पे बात हो रहा है, किसी के जीवन शैली पे बात हो रहा है, या किसी भी चीज़ पे जो आप बात कर रहे हैं वो आपका सही में क्या उस घटना घटा है या नहीं घटा है। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक लगने के लिए जो है वो संवाद को जो है थोड़ा जो है क्या करना चाहिए, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संवाद को जो है वो आपको उनके परिस्थिति, उनके चरित्र, उनके परिस्थिति के अनुसार लिखें, ताकि जो है उसको रियलिस्टिक लग सके। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे बोला संवाद में उनकी भावनाओं को और उनके व्यवहार को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी संवाद में क्या लोग बोल रहे हैं और क्या उनका व्यवहार है, इस भावना को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है विविध तरीके से वाक्यों को प्रस्तुत करें। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है अपने वाक्य को प्रस्तुत करें, साथ ही साथ जो है वो उन्हें डायलॉग के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से और विचार के माध्यम से प्रस्तुत करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको जो है इसी तरह का एक और जो क्वेश्चन है ये भी आपका 7 नंबर या फिर आपका 8 नंबर में आने वाला है। ठीक, यानी कि आपको बता दिए हैं कि 15 नंबर में आपको तोड़ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपको लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है ना, लेखन कौशल की जो आवश्यकता है वो क्यों है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। लेखन कौशल की आवश्यकता उस
शक्ति को व्यक्त करने में मदद करती है, जो आपके विचारों को स्पष्ट या फिर संवेदनशील या फिर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए आपको लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यह जो है वो आपके विचारों को अन्य लोगों के साथ साझा करने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें प्रभावित करने में मदद करता है। ठीक है, सही और समर्पित लेखन कौशल जो है वो सार्थक होता है, प्रभावशाली व्यावसायिक होता है और जो है आपका व्यक्तिगत संचार होता है, संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि जो एक सही और समर्पित लेखन कौशल जो होता है वो क्या होता है, एक सार्थक होता है, एक प्रभावशाली व्यावसायिक और एक व्यक्तिगत संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग के प्रश्न को देखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर इसी तरह से एक आपका 7 नंबर का प्रश्न है या फिर 8 नंबर का। ठीक है, ये 15 नंबर में ही आएगा लेकिन आपको तोड़ के आएगा। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि 15 नंबर में ये क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। 15 नंबर में ही आएगा लेकिन आपको 2 पार्ट में आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रतिवेदन जो है वो कैसे तैयार किया जाता है इसको देखिए। प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक विशेष विषय के बारे में जानकारी एकत्र करना होगा, यानी कि इकट्ठा करना होगा। इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको प्रतिवेदन तैयार करने से पहले, ठीक है, प्रतिवेदन तैयार करने से पहले आपको क्या करना है ना, आपको जो है किसी विशेष विषय, है ना, किसी विशेष विषय या फिर विषय के बारे में आपको जानकारी को इकट्ठा कर लेना है। फिर जो है एक संरचित, ठीक है, एक संरचित रूप में, और फिर जो है आपको एक संरचित रूप में अपने आकलन, अपने अध्ययन और अनुसंधान के नतीजों को प्रस्तुत करें। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों प्रतिवेदन में आपको उत्तरदाताओं के लिए जो है वो आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जैसे यहाँ पे लिखा है कि विवरण, ठीक है, विश्लेषण, समाधान, ये सभी चीज़ आपका महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत आता है। आपको प्रतिवेदन को एक संगठित और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जो है वो पाठक जो है, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और साथ ही साथ उन्हें आपको जो है प्रस्तुति सही ढंग से अनुसरण कर सके। जो आपकी प्रस्तुति है, जो आप प्रेजेंट किए हैं, जो आप रिप्रेजेंट किए हैं, उसे आसानी से वे समझ सके। उसके बाद जो आपका प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हम लोग पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए। आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में आपको इसका कंप्लीट डिस्कशन मिल जाएगा। वहाँ पे भी हम आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये सभी जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस के वीडियो में ही डिस्कस किए हैं, है ना, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के सभी प्रश्न कर ही लीजिएगा एग्जाम से पहले, नहीं तो आप लोग बहुत ही पछताइएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपको जो है एक भी क्वेश्चंस मैं अपने से हवे में नहीं दिया हूं, है ना। ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है। आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छे से जाए और आप सभी क्वेश्चंस का सही उत्तर दे के आए, है ना। ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरे ओर से। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों को ये PDF के तौर पे आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दे रहे हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल की आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखिए टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ देखिए। आपको PDF मिल जाएगा, आपको ग्रुप डिस्कशन मिल जाएगा, आपको जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं।
तो ये सभी का बेनिफिट आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और आपको मेरी ओर से जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा से जाए कि आपका जो है वो सारे प्रश्न सही सही से आप जो है वो लिख के आएँ और आप जो है वो सभी प्रश्न का उत्तर देकर एग्ज़ाम से आएँ और आपका बहुत अच्छा से नंबर आए। ठीक है, ये वीडियो लास्ट था दोस्तों। अब आपको एसीसी पेपर पे जो है इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको जो विद्या गेस्ट पेपर या फिर कोई भी आपका गेस्ट पेपर है उसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप लोग कुछ भी देख सकते हैं। आंसर शॉर्ट है, इसके पीछे रीज़न है और इसका रीज़न हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो समझ गए होंगे तो आप लोग ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है वो कहीं से कोई भी प्रश्न आप लोग पढ़िए, कोई प्रश्न का उत्तर आप अपने तरीके से दीजिए। हम नहीं बोलेंगे कि आपको जो है ऐसा ही उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप हम पर बिलीव करते हैं तो आप लोग ऐसा लिख के आइएगा, आप लोग को नंबर अच्छा से अच्छा मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आपका चॉइस, हम इस पर कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या इस पर कोई भी हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, कोई भी गेस्ट पेपर को फॉलो कीजिए, कोई भी गेस्ट पेपर को पढ़िए, आप जो है वो अपने तरीके से उत्तर दीजिए। आप इतना समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।